नस्तईनु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ कायनात भी है, मालिक शश जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तज़ाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शैन शाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरख़ैल ज़ोहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा अहमद मुज्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अक़ीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे शेख़ करीम, मेरे उस्ताद मुकर्रम वारिस अलूम ग़ज़ाली ज़मा उस्ताज़ुल उलमा साहिबज़ादा सैयद अरशद सईद शाह साहब काज़मी दामत बरकातहुमुल आलिया, आज हमारी खुशकिस्मती बल्कि हमारी खुशबख्ती की ये मेराज है कि आपने मेहरबानी फरमाई और ख़ुसूसी शफ़क़त से हमें नवाजा और आज हम आपकी ज़ियारत के लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आपने हुक्म फरमाया, मुझसे तो तकरीर होती नहीं, ना मैं कोई ख़तीब हूँ, तो बस अहले बैत की शान में क़िबला आसिफ़ इकबाल साहब ने बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई है। दो बातें अर्ज़ करके मैं सिर्फ़ आपको सबक सुना रहा हूँ। आपके सामने जो कुरान पाक की आयत का कुछ हिस्सा तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया है। अल्लाह ने फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला, ताकीक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान किया कि अपना रसूल इनमें मबूस फरमाया। अब सवाल ये पैदा होता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मेरे आका सारे जहानों के लिए रहमत हैं। या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, सारे लोगों के आप रसूल हैं। उरसिलतु इलल खल्क़ काफ़ा, जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक़ की हैं सब के आप रसूल हैं। मेरे उस्ताद मुकर्रम मोहम्मद बिन अलवी मालकी रहमतुल्लाह अलैह ने इसका बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आपकी सीरतुन नबी पर अरबी में किताब है। फरमाते हैं सवाल ये पैदा होता है कि आप रहमत भी सारे जहानों के लिए हैं, रसूल भी सारे इंसानों के लिए हैं और तमाम जितनी चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक़ की हैं सब के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह ने मोमिनों पर यह हुक्म फरमाया कि ऐ मोमिनो तुम पर मैंने एहसान किया है कि अपना रसूल मबूस फरमाया है। ये मोमिन क्यों फरमाया? फरमाया अगर गौर करें ना तो दरूद शरीफ पढ़ने का भी हुक्म मोमिनों को है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अगर कुर्ब की बात हो तो अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, तो ये आखिर क्या वजह है? फरमाया बात दरअसल ये है कि ये वो लोग हैं, ये जहाँ भी इकट्ठे होते हैं वद्दुहा के चेहरे का जिक्र करते हैं, वल्लैल की जुल्फ़ों का जिक्र करते हैं, मा ज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाले आँखों का जिक्र करते हैं, यदुल्ला वाले हाथों का जिक्र करते हैं। इनको बहाना चाहिए कि कहीं भी इकट्ठे हों तो महबूब का जिक्र करें। तो जब ये हर वक्त अपने महबूब का जिक्र करते हैं तो अल्लाह भी जब अपने महबूब की शान बयान करता है तो इन मोमिनों से करता है, क्योंकि फिर उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो, यकीनन ये बहुत बड़ी नेमत है। अगर कोई बंदा जिसके घर में बेटा पैदा हुआ है वहाँ ना जाए और उनके हमसायों के घर चला जाए और जाके दरवाजे पे दस्तक दे और कहे जनाब अल्लाह ने आपको नेमत बख्शी है लिहाजा हमें मिठाई खिलाएं, तो वो कहेंगे तो अजीब आदमी है, नेमत तो उस घर में आई है और मिठाई तो यहाँ खाने के लिए आया है। तो कहा यही बात है, जिनको अल्लाह ने एहसान जितलाया मिलाद भी वही मानेंगे, वद्दुहा के चेहरे का जिक्र भी वही करेंगे, वल्लैल की जुल्फ़ों का जिक्र भी वही करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। फरमाया असल बात यह है कि ये जो हम आज लोग सवाल करते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र सहाबा ने किया कि नहीं किया, फरमाने लगे कि मुस्लिम शरीफ की हदीस है, ये निसाई शरीफ में भी है, मुस्नद अहमद में भी है, दूसरी कुतुब के अंदर भी है। एक दिन महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम तमाम सहाबा जमा थे, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तेज़ तेज़ कदमों से चलते हुए आए और फरमाने लगे मा अजलसकुम, किस लिए यहाँ पर बैठे हुए हो? सुन्नी मिजाज तो यही है, मेरे आका ने फरमाया ये जलसा किस लिए कर रहे हो, तुम्हारे बैठने का मकसद क्या है? कालू जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदु अला मा हदाना लिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका,
या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो हम इसलिए ये महफिल सजा के बैठे हुए हैं, आपके तुफ़ैल हमें दीन मिला है, इस्लाम मिला है, फ़ज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। हजूर ये जो हमारा इकट्ठे होने का सबब है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से है कि आप तशरीफ़ लाए तो हमें सब कुछ मिला है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कसम उठाओ, इसलिए बैठे हुए हो। और साथ ही खुद ही फरमा दिया कि कसम उठाने का मकसद ये नहीं कि तुम्हारी नीयतों पर शक है। अभी अभी जिब्रील अमी मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं, उन्होंने फरमाया, अल्लाह फरमाता है ये जो आपके ग़ुलाम ज़मीन पर आपके आमद का और आपका जलसा कर रहे हैं, आपका जिक्र करें, अल्लाह अर्श पर इन पर फ़ख्र फरमा रहा है। और यहाँ पर एक सवाल जो है ना, ये भी कायम होता है, चलो ये तो समझ आई कि सहाबा जो है महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का इस तरह जिक्र कर रहे थे कि आपके सदक़े से सारा कुछ मिला है, दीन मिला है, इस्लाम मिला है, कुरान मिला है, खुद रहमान मिला है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आज इतनी सदियां बीत गईं, क्या आज भी हम इकट्ठे होकर इस तरह जिक्र करें तो क्या अल्लाह हमें भी यही इनाम अता फरमाएगा कि नहीं फरमाएगा। तो मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है कि जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज पे तशरीफ़ ले गए, तमाम सहाबा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक की सदाएं बुलंद कर रहे थे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ बिलाल इनसे ऐलान कर दो, खामोशी अख्तियार करें, मैं कोई खुतबा इरशाद फरमाना चाहता हूँ। सब खामोश हो गए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अर्श से सलाम भी भेजा है और तुम्हारी बख्शिश का पैगाम भी भेजा है। तो हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर पे करोड़ा रहमतें हूँ। आप खड़े होकर हाथ जोड़ के अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारा खासा है या बाद वालों का है। तो मेरे आका ने शरीयत का मिजाज समझा दिया। फरमाया, फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो काम आप करेंगे और जो इनाम अल्लाह आपको अता फरमाएगा, क़यामत तक जो भी मेरा ग़ुलाम वो काम करेगा, अल्लाह वही इनाम उसको भी अता फरमाएगा। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि आपने शफ़क़त फरमाई, मोहब्बत फरमाई और हुक्म फरमाया कि सबक सुनाए। आप मेरे भी उस्ताद हैं। इस बात का मैं बरमला जो है ना सब के सामने इजहार कर रहा हूँ कि तमाम दोस्त जो है ना वो पूछते हैं कि जनाब आपका ताल्लुक़ है। मैंने कहा आप मेरे भी उस्ताद हैं। आपके साहिबजादगान ने माशाल्लाह तिलावत फरमाई, नातें पढ़ी, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आयन नूर तेरा सब घराना नूर का। हम गरीबों की दुआ ये है कि अल्लाह ताला हमेशा इस गुलिस्तान काज़मी को इसी तरह आबाद और शाद रखे। आमीन आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।